Good morning class. So today we are going to solve numerical of chapter light. So first see the first numerical. Find the focal length of a concave mirror having 40 centimeter radius of curvature. तो देखिए एक चीज़ आपको उसमें याद रखनी है, वो याद ये रखनी है कि जो फोकल लेंथ होती है वो कॉनकेव मिरर हो या लेंस हो, कॉनकेव के लिए हमेशा नेगेटिव होती है और जो फोकल लेंथ होती है वो कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो उसकी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव एंड ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दिया है, पूछा है फाइंड फोकल लेंथ, हमें फोकल लेंथ निकालनी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है? F इज इक्वल टू R अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगी 40 अपॉन 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। अब क्योंकि क्वेश्चन में कौन सा मिरर दिया? कॉनकेव मिरर दिया, तो आप लिखेंगे फॉर कॉनकेव मिरर F इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट इज योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 तो उसी तरीके से आप कर लेंगे। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की दी हुई है और रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछी है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? डबल होती है। ठीक है, F इज इक्वल टू R अपॉन 2, R इज इक्वल टू 2 इंटू F। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? R इज इक्वल टू 2 इंटू F। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या दिया है पहले हम वो लिखेंगे। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ दी है 10। तो क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए इसकी फोकल लेंथ प्लस में ही होगी। Where should an object be placed in front of a convex mirror so that the image of the half the size of the object is formed? Where should an object is placed? तो ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा जाता है वो डिस्टेंस होती है u, यानी इन्होंने u पूछा है। Where should object placed in front of a mirror so that image of half of the size of object, यानी अगर ऑब्जेक्ट का साइज o है तो इमेज का साइज कितना हो? o अपॉन 2 हो। ये दिया हुआ है। इमेज ऑफ हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, I is the size of image, O is the size of object, then I should equal to O upon 2। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है? M इज इक्वल टू I अपॉन O इज इक्वल टू -V अपॉन U। ये हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए I इज इक्वल टू O अपॉन 2, इसका मतलब है I अपॉन O इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये O यहाँ से जब इस साइड में, जब ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है, जब राइट हैंड साइड से ये O लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये अपनी पोजीशन बदल लेगा। यहाँ पर ये न्यूमरेटर में है, ऊपर लिखा है, इधर आकर ये नीचे होगा, डिनोमिनेटर में होगा। सो I अपॉन A विल इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू -V अपॉन U। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें U निकालना है, हमें U निकालना है ना, तो हम V की वैल्यू निकाल लें। यहाँ से V कितना हो जाएगा? या आप ऐसे अगर लिख लें, इसको V को इस साइड में ले आए तो ये अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन V, और ये 2 उधर चला जाए तो ये हो जाएगा -2 अपॉन U। हमने क्या किया? हमने V को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में भेजा, तो ये जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आया तो डिनोमिनेटर में आ गया, और ये 2 जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में गया तो न्यूमरेटर में चला गया। तो हमें मिला 1 अपॉन V इज इक्वल टू -2 अपॉन U। अच्छा, ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि हमें मिरर का फॉर्मूला यूज़ करना है, फोकल लेंथ वाला मिरर फॉर्मूला यूज़ करना है। और मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V। तो मिरर के फॉर्मूले में हम क्या करते हैं?
अपॉन वाली चीज़ें ऐसे अपॉन में होता है, तो हमने यहाँ पर इसलिए 1/v निकाला ताकि हम सीधे 1/v की जगह -2/u यहाँ पे पुट कर दें। तो 1/v की जगह हम क्या पुट करेंगे, -2/u। और फोकल लेंथ कितनी दी है कॉन्वेक्स मिरर की, 10 दी है, क्योंकि कॉन्वेक्स है इसलिए प्लस होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या होगा, दोनों के नीचे u है तो u क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, और ऊपर 1 - 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 में से 2 माइनस होगा, 1 में से 2 माइनस नहीं होता है, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आएगा, और साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 2 बड़ा है, तो हो जाएगा -1/u इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, और u इज इक्वल टू -10। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u 1 से मल्टीप्लाई होगा, 10 -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा होना चाहिए, -10 सेंटीमीटर पर रखा होना चाहिए, एंड दैट इज द आंसर। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ये सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से दिए हैं, आप एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लीजिए, सब हो जाएंगे। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब देखिए, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि ये v आपको फाइंड करना है, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी है 30 सेंटीमीटर। तो ये हमेशा याद रखिए कि जो आपका u होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, और अगर आपकी फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर की बात करी है तो आप -2 माइनस में लेके चलेंगे और ब्रैकेट में लिख दिएगा कॉन्केव मिरर, क्योंकि कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है। पोजीशन ऑफ इमेज पूछी है यानी कि v पूछा है, और u दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, u हमेशा माइनस होता है। तो अब हमें सीधे मिरर फॉर्मूला यूज करना है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो ये हो जाएगा -1/20 इज इक्वल टू -1/30 प्लस 1/v। हमको v चाहिए तो हम इस 30 को इस साइड में भेज देंगे, तो ये -1/20, जब ये पूरा -1/30 इधर आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/v, और 1/v इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/20। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो हम एलसीएम लेंगे 30 का और 20 का। तो 30 का और 20 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 60 आएगा। ठीक है, अब जहां पर ये लिखा है 1/30, तो 30 की टेबल में 60 कब आता है, 32 सा, तो इसका न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई होगा, और 20 की टेबल में 60 कब आता है, 23 सा, तो इसका न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा आपका 2 - 3। मैं ये बता रही हूँ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जिनको होम साइंस स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, मैथ्स स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा और 3 का साइन लगेगा, -1/60। तो 1/v इज इक्वल टू -1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो v इज इक्वल टू -60। ठीक है, -60 सेंटीमीटर ये आपका आएगा पोजीशन ऑफ इमेज। अब देखिए, जो आपका कॉन्केव मिरर होता है, ठीक है, उसमें जितनी भी इमेज बनती है, सिर्फ एक केस में आपकी जो है वो इरेक्ट एंड आपकी बनती है वर्चुअल, बाकी सारे केस में रियल और इन्वर्टेड बनती है। अब ये माइनस आने का मतलब क्या है कि ये आपका कॉन्केव मिरर है, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा है, इमेज भी यहीं पे बन रही है, तभी v आपका माइनस में आ रहा है। ठीक है, तभी v आपका माइनस में आ रहा है, यानी कि इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है, तो किस तरीके की इमेज होगी, रियल होगी, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और इन्वर्टेड होगी। और अगर ये प्लस में आ रहा होता यानी इमेज पीछे बनती,
तो इमेज आपकी क्या होती, आपकी वर्चुअल होती और इरेक्ट होती, सीधी बनती। और अगर इमेज सामने बनती है तो वो रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। अगर मिरर के पीछे बनती है तो वर्चुअल होती है और इरेक्ट बनती है। तो माइनस आने का मतलब है कि मिरर के सामने बन रही है, और अगर प्लस आता तो मिरर के पीछे बनती। तो इससे आप बताएंगे कि इमेज का नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड है कि वर्चुअल इरेक्ट है, और ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ आपको कुछ पॉइंट्स टॉपिक और रिवाइज करा दूँ। तो आप सिर्फ 20 तक जो है न्यूमेरिकल्स करिएगा, सिर्फ 20 तक करिएगा। उसके बाद में हम लोग बाकी के न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन के बाद में कर लेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम जो कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया है इफ क्रिटिकल एंगल ऑफ अ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 45 डिग्री। क्रिटिकल एंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। सो एंगल सी आपका दिया है 45 डिग्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, n इज इक्वल टू 1/sin c। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे 1/sin 45 डिग्री। और जिसको मैथ्स नहीं ली है तो याद रख लीजिए, sin 45 डिग्री होता है 1/√2। और ये 1/√2 जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा √2/1, और √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो अगर ऑप्शन में आपके √2 होगा तो √2 आंसर होगा, अगर 1.41 होगा तो 1.414 आपका आंसर होगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस होता है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके से आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्रिटिकल एंगल दिया है 43 डिग्री। क्रिटिकल एंगल दिया है 43 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, तो ये जाएगा 1/sin c, यानी कि 1/sin 43 डिग्री। और 43 डिग्री की वैल्यू दी है 0.68। तो अब आप क्या करोगे, डेसिमल हटाओगे। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं, 1 2, तो ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो। 100 को 68 से जब आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1.47, और यही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। याद रखिए सिर्फ 20 तक लगाएंगे, और जितना भी मैं सॉल्व करा रही हूँ आपको PDF भेज दूंगी। इसके अलावा अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको मंडे तक उसका सोल्यूशन भेज दूंगी। नो क्वेश्चन नंबर 17। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, उल्टा पढ़ते हैं, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये पूछा है। तो ये क्या होता है फॉर्मूला, इसका रेसिप्रोकल होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4/3, और ये 4/3 जब ऊपर जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 यहीं पे रहेगा, तो ये हो जाएगा 3/4। और 3/4 का मतलब आप 4 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगाओगे 30 बनेगा, 2 ज़ा 7 ज़ा 28, 2 बचेगा, 0 लग जाएगा, 5 ज़ा 20, तो 0.75 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी c दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर v दिया है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये पूछा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला क्या होता है, c/v। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे 3 × 10⁸ अपॉन 2.25 × 10⁸। ये दोनों पावर्स सेम है, कैंसिल हो जाएंगी। 3/2.25, इसमें भी क्या होगा, डेसिमल हटा लीजिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो ऊपर 2 जीरोस लग जाएंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.33। ओके क्लास, 20 तक क्वेश्चंस आप लगा लेंगे, जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं सब उसी तरीके से लगेंगे, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मैसेज कर दिएगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे एवरीवन।